शनि, जिनको कर्म फलदाता कहा गया है, जो सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह भी कहे जाते हैं, 29 मार्च 2025 को उनका राशि परिवर्तन होगा और ये इस वर्ष का पहला राशि परिवर्तन होगा, जो इन 4 ग्रहों में से सबसे पहले और सबसे बड़ा परिवर्तन होगा। देखिए, शनि जो है वो नवग्रहों में सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं और एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं और उसके बाद अपने राशि बदलते हैं। इसका प्रभाव भी हमें सबसे लंबे समय तक देखने को मिलता है। जब भी शनि देव राशि बदलते हैं तो हर एक व्यक्ति पर इसका प्रभाव पड़ता है। कुछ लोगों की शनि की 7.5 खत्म होती है तो कुछ लोगों की शुरू होती है, कुछ लोगों के ऊपर शनि की ढैया खत्म होती है तो कुछ लोगों के ऊपर शनि की ढैया शुरू होती है। और शनि की अगर महादशा की बात करें तो 18 वर्ष की होती है, तो महादशा होती है शनि की। क्योंकि शनि के देव के नाम से लोग डरते हैं, क्योंकि शनि देव को कर्म फलदाता की उपाधि दी गई है, न्याय करने वाला यानी न्यायाधीश की उपाधि दी गई है। अब शनिदेव क्या कहते हैं? शनिदेव कहते हैं कि भाग्य कुछ नहीं होता है, जो कर्म करोगे वो फल आपको देखने को जरूर मिलेगा। अभी जो शनि है वो अपने मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में विराजमान है। 29 मार्च को वो देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब कन्या राशि के लोगों के जीवन पर किस तरह से प्रभाव देखने को मिलेगा? नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर। कृपया आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ कन्या राशि के लोगों के बारे में। लग्न की बात नहीं कर रही हूँ मैं, चंद्र राशि पर आधारित है ये राशिफल। कन्या राशि के लोगों के जीवन पर किस तरह से शनि के गोचर का प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में। तो यहाँ शनिदेव 4 ग्रह बड़े जो धीमी गति से चलने वाले हैं, वो 4 ग्रह हैं, जिनमें से पहले शनि है जो सबसे धीमी गति से चलते हैं, उसके बाद गुरु है, उसके बाद राहु केतु का भी राशि परिवर्तन होगा इस वर्ष में, लेकिन सबसे पहले शनिदेव का राशि परिवर्तन होगा। अब अभी तक ये आपके छठे घर में विराजमान थे अपनी मूल त्रिकोण राशि में। अब जो छठा घर होता है वो रोग रिपु का होता है। यह शनि की स्थिति अच्छी मानी जाती है और ऊपर से अपनी ही राशि में। लेकिन शनि को अगर कुंडली के हिसाब से आप देखें तो शनि को पीड़ा का कारक माना गया है। शनिदेव पीड़ा देने वाले कहे गए हैं, क्योंकि शनिदेव क्या करते हैं? शनिदेव कर्म पर विश्वास करते हैं। अगर तुम्हें रिजल्ट पाना है तो तुम कर्म करो, इस चीज में शनिदेव बहुत विश्वास करते हैं। अब यहाँ जो शनिदेव हैं वो आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे 29 मार्च को। आपके सप्तम भाव में शनि की कुछ पसंदीदा राशि भी है, कुछ मित्र राशि है, कुछ उच्च की राशि है, जिनमें शनिदेव अच्छी रिजल्ट देते हैं। परंतु जब शनिदेव शत्रु राशि में बैठते हैं, शत्रु के साथ बैठते हैं, तो रिजल्ट अच्छे नहीं देते हैं। और यही जब महादशा अंतरदशा चलती है तो उसका इफेक्ट देखने को भी मिलता है। अब शनिदेव जो है वो गुरु की राशि में जा रहे हैं। वो गुरुदेव की राशि में वो जाकर चाहकर भी बुरे रिजल्ट नहीं देते हैं, क्योंकि देवताओं के गुरु हैं। इसके अलावा शनि अपने राशि में भी होते हैं तो अच्छे रिजल्ट देते हैं। शनि अपने मित्र की राशि शुक्र की राशि में भी अच्छे रिजल्ट देते हैं। सप्तम भाव में बैठकर शनिदेव शुक्र की राशि में भी अच्छे रिजल्ट देते हैं। सप्तम भाव में बैठकर शनिदेव 3 जगहों पर दृष्टि भी डालेंगे। शनि के पास 3 दृष्टियां होती है, तीसरी दृष्टि, सप्तम दृष्टि और दशम दृष्टि। सप्तम दृष्टि तो हर एक ग्रह के पास होती है। एक तो आपका सप्तम भाव शनि से प्रभावित होगा, दृष्टि आपके भाग्य भाव पर जाएगी, आपके लग्न पर जाएगी और आपके चतुर्थ भाव पर जाएगी। ये तीनों शनि से प्रभावित होंगे। तो सप्तम भाव क्या है? सप्तम भाव है पार्टनरशिप का, आपके वैवाहिक जीवन का, कह लीजिए कि आपके बिजनेस का। एक तो इस समय अवधि में ये गोचर की बात हो रही है। आपकी कुंडली में शनिदेव की स्थिति क्या है उसकी बात नहीं हो रही है, केवल एक गोचर की बात है। शनि क्या करेंगे? वैवाहिक जीवन में थोड़ा कहीं ना कहीं अहम ले आते हैं। अहम की भावना आपके अंदर आ जाती है, वैचारिक मतभेद हो जाते हैं, क्योंकि अपोजिट शनि लग्न को देख रहे हैं और सप्तम में बैठे हुए हैं, तो वैचारिक मतभेद हो जाते हैं। पार्टनर को हेल्थ इशू हो जाते हैं, या तो पार्टनर के हेल्थ में कोई प्रॉब्लम हो जाती है। इस समय अवधि में आप जो रुचि है वो आपस में मेल नहीं खाती है, तो थोड़ी सी दिक्कतें तो देखने को जरूर मिलेगी। बिजनेस के लिए कहें, अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनेज करके चलना होगा, पारदर्शिता बनाकर चलना होगा, एक दूसरे की बातों को आपको महत्व देना होगा, तभी जाकर आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं।
आप किस किस चीज का है। सप्तम भाव में बैठकर ये भाग्य को देखेंगे, लग्न को देखेंगे और चतुर्थ भाव को देखेंगे। भाग्य को देख रहे हैं यानी कि आपको कर्मठ रहना है, कर्म पर विश्वास रखना है, भाग्य के भरोसे कुछ भी नहीं छोड़ना है। जितना अधिक कर्म पर विश्वास करेंगे, जितने अधिक कर्म करेंगे, उतने आपके लिए अच्छा रहेगा। अच्छे प्रॉफिट भी आप ले पाएंगे। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए भी अच्छा है। और इस समय अगर आप किसी मेडिसिन के फील्ड से जुड़े हुए हैं, मेडिसिन का कोई काम करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। या फिर आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, आप उसके लिए भी अच्छा है। इसके अलावा इनपुट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए आप काम करते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यानी कि हर चीज ये नहीं कि हर चीज के लिए बुरा है, किसी चीज के लिए अच्छा है। इस समय में आप स्पिरिचुअल हो सकते हैं। नवम भाव को देख रहे हैं तो अध्यात्म की तरफ आप चल सकते हैं। देखिए, अध्यात्म में जब व्यक्ति चलता है तो वहां गुरु कारक माने गए हैं भाग्य भाव में, काल पुरुष की कुंडली में, क्योंकि यहाँ गुरु की राशि आती है। तो शुक्र अभी आपके भाग्य भाव में शुक्र की राशि है, शुक्र की राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आध्यात्मिक से आप जुड़ सकते हैं। शनि की कृपा हो तो व्यक्ति बहुत आगे तक चलता है, तो आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी। और उसके बाद माता की सेहत का ध्यान रखना है। माता को घुटनों से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। चौथा घर किसका है? चौथा घर होता है सुख संपत्ति का, वाहन का, हमारे भूमि वहन वाहन का होता है। तो उसमें डिले हो सकती है। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो हो सकता है उसमें डिले हो जाए, लेकिन डिले नहीं होगा। हमेशा एक चीज याद रखिएगा, शनिदेव किसी भी चीज को ऐसा नहीं है कि देंगे नहीं। शनिदेव रिजल्ट जरूर देते हैं लेकिन थोड़ा देरी से देंगे, क्योंकि शनि धीमी गति से चलते हैं। इसीलिए धीमी गति से ही उसके रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। आपको लगते रहेगा हमने काम किया, हमें रिजल्ट नहीं मिला, तो उसी तरह से आपको उनका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, रिजल्ट जरूर मिलेगा लेकिन थोड़ा देरी से, थोड़ा हार्ड वर्क ज्यादा करना पड़ सकता है तो आपको रिजल्ट मिलेंगे। बुध की राशि है। बुध के लिए कैसे माने जाते हैं? बुध की राशि के लिए जो शनिदेव हैं वो आपके पंचम त्रिकोण के स्वामी और छठे घर के भी स्वामी हैं। त्रिकोण और छठे घर के स्वामी सप्तम में गए हैं, तो इस जो स्थिति यहाँ बनती है ये कहीं ना कहीं आपके कर्म पर ज्यादा निर्धारित होगी। कि बस एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि न भाग्य न किस्मत, जो आपने किया वो आपने पाया। तो ये समय अवधि ऐसे भी होने वाली है। इस समय अवधि में एजुकेशन के लिए काफी अच्छा समय रहेगा। बच्चों के लिए ये समय हायर एजुकेशन को पूरा करने के लिए बहुत अच्छा है। जो विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। और जो छठे घर का स्वामी है सप्तम भाव में गए हैं, तो वैवाहिक जीवन में जो वैवाहिक हैं उनके लिए अपने पार्टनर की सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखना है। उनकी सेहत प्रभावित हो सकती है, उसे इग्नोर ना करिएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा तो अच्छा रहेगा। और अगर आपको लग रहा है कि शनि परेशान कर रहे हैं, शनि की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, शनि अच्छे घर में नहीं बैठा है, अगर आप डिसाइड कैसे करेंगे? तो आप शनि के उपायों से भी आपको राहत मिल सकती है। यदि शनि देव आपके तीसरे भाव में है, मंगल की राशि में हो, तब भी ठीक है। आपके 11 घर में है, ठीक है। आपके 9 भाव में है, आपके छठे भाव में है, तो यहाँ स्थितियां फिर भी अच्छी मानी जाती है शनिदेव के लिए। अष्टम भाव में भी आय में वृद्धि करते हैं, परंतु थोड़ा जीवन में संघर्ष बढ़ाते हैं। शनिदेव थोड़ा आय की तो वृद्धि करेंगे, ऑफर की तरफ ले जाते हैं। इस तरह से आप शनि की स्थिति अपनी कुंडली में जांच सकते हैं और शनि से लाभ भी उठा सकते हैं। अब उपाय आपको क्या करने हैं? अगर आपको लग रहा है कि शनिदेव आपको परेशान कर रहे हैं तो प्रत्येक शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करना है। और रेगुलर बेस पे यानी प्रतिदिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना है। सुंदरकांड शनिवार को जरूर कीजिएगा और मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो शनि आपको राहत देता हुआ दिखाई दे।